नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन मकर राशि में 8 दिसंबर 2021 से लेकर के 30 दिसंबर 2021 तक जो रहेगा, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि ये शुक्र का जो गोचर मकर राशि में है, यह गोचर मेष से लेकर के मीन लगन पर्यंत के जातकों के लिए क्या रिजल्ट प्रदान करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए आपको इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोलकर आप देखेंगे। उसके फर्स्ट हाउस में जो अंक लिखा है वही आपकी राशि है। अगर 1 अंक लिखा है तो मेष, अगर 2 लिखा है तो वृषभ, इस तरीके से जो भी अंक लिखा है वही आपकी राशि है। तो यदि आपकी जन्मपत्री के फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, और यहाँ पर 1 अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है। तो मेष लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह उनके 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के उनके 10th हाउस से गोचर करेंगे मकर राशि से। तो शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है इस समय अंतराल में मेष लगन वाले जातकों को अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होना, अच्छे लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का सुख प्राप्त होना, उनसे कोई अच्छे एडवाइस प्राप्त कर पाना, इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्तियां होना, धन प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर उन्हें उनके कुटुंब के सदस्यों से भी उनके कार्य व्यवसाय में, उनके ऑक्यूपेशन, उनकी जॉब इत्यादि में कुछ सपोर्ट मिलती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। इस प्रकार का यहाँ पर साइन बना है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर मेष लगन वाले जातक कोई नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने ऑफिस में किसी स्टाफ को रखना चाहते हैं, वो भी अगर कोई फीमेल स्टाफ है या ये कहें कि अपोजिट सेक्स वाले स्टाफ को रखना चाहते हैं, तो उसे वे रख सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर उसे रखना लाभदायक रहेगा और उसके माध्यम से कंपनी में तरक्की हो पाना यहाँ पर पॉसिबल रहेगा। इसके साथ साथ जो मेष लगन के जातक हैं वे देखेंगे कि उनके कार्य व्यवसाय में अपोजिट सेक्स के माध्यम से कार्यों में वृद्धि होना, कार्य व्यवसाय में तरक्की हो पाना, उन्नति के अवसर प्राप्त हो पाना, ऐसा यहाँ पर योग बना है। ये समय इनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 1st और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 9th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र का यहाँ पर गोचर इस समय अंतराल के अंदर जो वृषभ लगन के जातक हैं उन्हें एंजॉयमेंट के पल भरपूर मात्रा में देगा। इसके साथ साथ अगर वृषभ लगन के जातक कोई लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा करना चाहते हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं या अब्रॉड से रिलेटेड किसी यात्रा को संपन्न करना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें धन की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। उन्हें उनके मामा मौसी की हेल्प भी यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई देती है। या अगर वे फॉरेन जाने के लिए या कोई लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए अगर धन की व्यवस्था करने के लिए बैंक इत्यादि से लोन लेना चाहते हैं या कोई कर्ज इत्यादि लेना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर वह उन्हें इजीली प्राप्त हो जाएगा। और इस समय अंतराल के अंदर राज्य सरकार से भी उन्हें कुछ मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। समय इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ वृषभ लगन वाले जातक इस समय में अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर अच्छे फैशनेबल वस्त्र, अच्छा परफ्यूम, अच्छा डिओ इत्यादि, अच्छा व्हीकल, इन सब चीज़ों के ऊपर भी कुछ धन खर्ची कर सकते हैं। इस समय उनके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 5th और इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन के जातक हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके कार्य करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर मिथुन लगन के जातक कोई लंबी दूरी की यात्रा से या ये कहें कि लॉन्ग डिस्टेंस से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रयास कर सकते हैं। ये समय अंतराल इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस से एजुकेशन प्राप्त कराने के लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ मिथुन लगन वाले जातक यदि किसी हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं तो वे एब्रोड भी जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन के जातक हैं वे देखेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर उनके नए रिलेशन डेवलप हो पाना, नए रिलेशन डेवलप होंगे, परंतु
ये समय नए रिलेशन डेवलप करने का नहीं रहेगा। इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके यदि वे कार्य करेंगे तो इसके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके साथ साथ मिथुन लगन वाले जातकों का कुछ धन इनकी प्रॉपर्टी इत्यादि के ऊपर भी खर्ची हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना इत्यादि चीजों पर इनका धन खर्ची हो सकता है, तो ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करेंगे कर्क लगन वाले जातकों के लिए। कर्क लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 4th और इनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 7th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कर्क लगन वाले जातक देखेंगे उन्हें उनके अच्छे घर का सुख इस समय में प्राप्त होता दिखाई देता है। घर के अंदर अच्छे स्पाउस, अच्छे बच्चे और अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ माता पिता का सुख भी प्राप्त होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर कर्क लगन वाले जातकों की माता पिता की हेल्थ में पिछले समय में कोई प्रॉब्लम थी, कोई डिजीज इत्यादि फेस कर रहे थे, तो उसके अंदर भी यहाँ पर सुधार होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ कर्क लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर अच्छे लाइफ पार्टनर का सुख प्राप्त होना, या ये जिनका विवाह नहीं हुआ है तो उनका विवाह हो जाने के चांसेस भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। उन्हें अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं इस समय अंतराल के अंदर अगर कोई मकान, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो वह परचेज कर पाएंगे। अपने धन को वे संचय कर पाएंगे। धन का जो संचय है, आरडी, एफडी इत्यादि फिक्स अमाउंट इस समय में वे प्राप्त कर पाएंगे और अच्छा नेम फेम उनका बना रहेगा, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके बाद बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। सिंह लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 3rd और इनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को यात्राएं करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो यात्राओं के दौरान अपने धन को केयरफुल रखें, हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, खाने पीने की चीज़ों में सात्विक और शुद्ध भोजन का ही प्रयोग करेंगे तो लाभदायक रहेगा। अदरवाइज यहाँ जो ये स्थिति बनी है, ये स्थिति आपको ट्रैवल के माध्यम से कुछ थकावट, कोई बीमारी, इस तरह की प्रॉब्लम दे सकती है। छोटी छोटी जो बीमारी होती है, जैसे आजकल जुकाम हो रहा है, सर्दी खांसी, इस तरह का कोई आपको डिजीज दे सकता है थोड़े समय के लिए। परंतु इसके साथ साथ जो अच्छा साइन यहाँ पर बताता है वो ये है कि इस समय में सिंह लगन वाले जातक अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्रदान कराने के लिए अपने अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर उन्हें धन की आवश्यकता है, अपने बिजनेस के लिए वे लोन की आवश्यकता समझ रहे थे कि लोन प्राप्ति करनी चाहिए, लोन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातक कोई लोन इत्यादि प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इसके साथ साथ जो शत्रु हैं सिंह लगन वाले जातकों के, सिंह लगन वालों के जो शत्रु हैं वे भी इस समय अंतराल के अंदर शांत रहेंगे। उनसे भी किसी प्रकार की कोई हानि होती हुई तो नहीं देखी जाती है। यहाँ पर कोई अधिक हानि का कोई संदेह यहाँ पर नहीं बनता है, परंतु यात्राओं के माध्यम से कोई नुकसान हो जाना, कोई धन लॉस हो जाना, इस तरह की यहाँ पर परेशानी दिखती है। परंतु इस समय अंतराल के अंदर एक चीज ये भी पता चलती है कि अगर आप अपने बिजनेस, व्यापार या अपनी जॉब के सिलसिले में कोई छोटी दूरी की ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके अंदर शुभता की प्राप्ति आपको होती दिखाई देती है। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो मार्केटिंग आदि में आपको पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर और फंड की प्राप्ति या जो धन की प्राप्ति होती है वहां पर वो आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए। कन्या लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 2nd और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन के जातक हैं उन्हें अपनी अच्छी संतान का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक पिछले समय में संतान की इच्छा रख रहे थे, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो उन्हें संतान प्राप्ति का भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो कन्या लगन के जातक हैं उन्हें अपनी संतान के माध्यम से भी कुछ धन की प्राप्ति होना, ऐसा यहाँ पर योग बनेगा। इसके साथ साथ अगर कन्या लगन के जातक किसी क्रिएशन आदि के कार्य से जुड़े हैं तो उस कार्य के अंदर तरक्की हो पाना, उसके माध्यम से धन की प्राप्ति हो पाना। इसके साथ साथ कोई धार्मिक यात्रा या कोई धार्मिक आयोजन में जाने का शुभ अवसर इन्हें प्राप्त हो सकता है। भाग्य इनका साथ देगा, इन्हें अपने भाग्य से यात्राओं के माध्यम से धन की प्राप्ति, अपनी संतान के माध्यम से धन, नेम फेम की प्राप्ति होती यहाँ पर दिखाई देती है। इस समय में जो कन्या लगन के जातक हैं अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक योग यहाँ पर और बनता है कि इस समय में कन्या लगन के जातकों को नए रिलेशन बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो जो स्टूडेंट हैं मैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि रिलेशन बनाने से बेहतर है कि अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे
परंतु रिलेशन यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। वे कितना भी फोकस करेंगे, एक दो रिलेशन तो वे बना ही लेंगे, अच्छे रिलेशन बनेंगे इस समय अंतराल के अंदर और वे उससे लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। एजुकेशन के मामले में भी अच्छा रहेगा, अच्छी एजुकेशन वे इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। तुला लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके फर्स्ट हाउस के और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए तुला लगन के जो जातक हैं इनके लिए अगर ये कोई घर परचेज करना चाहते हैं या इनकी कुटुंब से संबंधित कोई प्रॉपर्टी है जिसमें जो इन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर वे इसे प्राप्त होता हुआ देखते हैं। कुटुंब के सदस्यों से कोई लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में जो तुला लगन के जातक हैं उनकी माता पिता की हेल्थ में भी सुधार होगा, वे भी आनंद से होंगे, उन्हें भी धन लाभ की प्राप्ति होती है यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले जातक अगर कोई व्हीकल इत्यादि खरीदना चाहते हैं, कोई अच्छा व्हीकल 4 व्हीलर इत्यादि या 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो वे खरीद पाएंगे। उन्हें अपने अच्छे घर का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखता है और इसके साथ साथ अपनी अच्छी फैमिली के साथ वे समय स्पेंड कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले जातकों को अपने लिए कुछ धन खर्ची करते हुए देखा जा सकता है। वे अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर अपने लिए कुछ परफ्यूम इत्यादि खरीदना, डिओ इत्यादि खरीदना, इस प्रकार की शुभता की चीजें जो होती हैं, कोई गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि इस समय में परचेज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस के परिवार वालों से भी कुछ थोड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है। तो ये इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। देखिए वृश्चिक लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर उनके स्पाउस की पूरी हेल्प प्राप्त होगी। इसके साथ साथ वृश्चिक लगन वाले जातकों का कुछ धन उनके स्पाउस के ऊपर खर्च होना, कुछ धन स्पाउस को लेकर के छोटी छोटी दूरी की यात्राओं के माध्यम से धन का खर्चा यहाँ पर बताता है। परंतु जो भी वे यात्रा करेंगे, जो भी वे वृश्चिक लगन वाले जातक यात्रा करेंगे, उस यात्रा से उन्हें नेम फेम मिलना, धन की प्राप्ति होना। अगर वृश्चिक लगन वाले जातक कोई मार्केटिंग इत्यादि का या ट्रैवल का कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी इन्हें यहाँ पर धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ वृश्चिक लगन वाले जातकों को इस समय में अपने पड़ोसियों का, अपने अच्छे पड़ोसियों का मैं कहूंगा कि सुख ये यहाँ पर प्राप्त होता देखते हैं। उन्हें उनके अच्छे पड़ोसियों का सुख यहाँ प्राप्त होता दिखाई देता है। और अगर मार्केटिंग आदि का कोई कार्य करते हैं उसके अंदर ये अच्छा रेस्पॉन्स कर पाएंगे, अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर पाएंगे, अच्छा धन प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ वृश्चिक लगन वाले जातक अगर कोई राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, राइटर है, कोई राइटिंग आदि का कार्य करते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर वे बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लिख पाएंगे, जिसके माध्यम से उनका नेम फेम होना, धन की प्राप्ति होना, ये सब चीजें उन्हें समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। इसके अंदर इस समय में वृश्चिक लगन वाले जातकों को पब्लिक से भी सपोर्ट मिलने का अवसर यहाँ पर, पब्लिक या फ्रेंड्स या उनका जो पब्लिक जो समाज है, जो जिस समाज में वे रहते हैं उस समाज से भी ये कुछ हेल्प प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके बाद बात करेंगे धनु लगन वाले जातकों के लिए। धनु लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 6 और इनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। देखिए शुक्र ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं, अगर वे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे तो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर पाएंगे, उसके लिए धन की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। और अगर वे अपने कुटुंब के सदस्यों से कोई प्रॉपर्टी या अपने परिवार के सदस्यों से किसी प्रॉपर्टी की इच्छा रखते थे, कुछ धन की इच्छा रखते थे, तो इस समय काल के अंदर उन्हें वह प्राप्त होता यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों के बैंक बैलेंस के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी होना, देखिए ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ी सी बढ़ोतरी होना, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। फिक्स अमाउंट में कुछ चेंजिंग करना, RD, FD, LIC, इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी, इन चीजों के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, बड़े चेंजेस कुछ ये इस समय में कर पाएंगे। धन को लेकर के ये कुछ चेंज करने की व्यवस्था में रहेंगे, कुछ धन खर्ची करेंगे, कुछ धन को किसी और स्कीम में डाल करके धन निवेश करेंगे, इस प्रकार का साइन यहाँ पर बनता है। इस समय में इन्हें अच्छे मित्रों का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ धनु लगन वाले जातक यदि अपनी किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए पिछले समय में धन की प्राप्ति की इच्छा रखते थे, नहीं प्राप्त हो पा रहा था, लोन इत्यादि के लेना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें लोन की प्राप्ति या लोन के माध्यम से भी धन प्राप्ति का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के धनु लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर धन प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इन्हें अच्छे, स्वादिष्ट और मीठे भोजन का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में इनकी वाणी के अंदर एक शुभता होगी,
बहुत ही मीठी वाणी इस समय में ये बोलेंगे। आप देखना कि जो धनु लगन के जातक हैं, इनकी मधु के समान, शहद के समान मीठी वाणी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। इसके बाद बात करेंगे मकर लगन वाले जातकों के लिए। मकर लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 5th और इनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 1st हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र का लगन में आना सबसे पहले तो ये बताता है कि इस समय में मकर लगन वाले जातक लव एंड रोमांस में पूरे इन्वॉल्व रहेंगे। उन्हें लव एंड रोमांस करने का शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो मकर लगन वाले जातक हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उन्हें लव मैरिज करने का भी शुभ अवसर यहाँ पर प्राप्त होता दिखता है। इसके साथ साथ जो मकर लगन वाले स्टूडेंट हैं, जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी लव हो जाने के चांसेस यहाँ पर प्राप्त होंगे। उनके भी जीवन में कुछ रिलेशन इत्यादि वे बना पाएंगे, उसका भी वे सुख प्राप्त होता हुआ उन्हें दिखाई देता है। इसके साथ साथ मकर लगन वाले जातक इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन के अंदर भी उन्हें तरक्की प्राप्त होती दिखती है। इसके साथ साथ मकर लगन वाले जातक अगर पिछले समय में किसी संतान को कंसीव कराने के लिए इच्छा रखते थे, संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, परंतु इस समय अंतराल के अंदर वे एक अच्छी संतान का सुख प्राप्त कर पाएंगे। एक संतान के लिए कंसीव कराने वाली बात थी तो कंसीव करा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। इसके साथ साथ जो मकर लगन वाले जातक हैं, अगर इस समय अंतराल के अंदर कोई नया बिजनेस, व्यापार या व्यवसाय करना चाहते हैं, या कोई नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, या अपनी कंपनी में प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो ऐसा भी अवसर यहाँ पर इन्हें प्राप्त होता दिखता है कि इन्हें इस समय अंतराल के अंदर प्रमोशन, नई कंपनी ज्वाइन करना, इसके साथ साथ कोई नया कार्य अगर ये करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इनके शुक्र जो कार्य क्षेत्र के लॉर्ड होकर के इनके लगन में गए हैं, इनके लिए सही प्रकार से हेल्पफुल रहेंगे और इन्हें हेल्प की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति यहाँ पर हो पाएगी। इसके बाद बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 4th और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 12th में गए हैं। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातक किसी प्रॉपर्टी इत्यादि के ऊपर, प्रॉपर्टी की खरीद बेच के ऊपर कुछ धन प्राप्त कर सकते हैं, कुछ खर्ची भी कर सकते हैं, इस प्रकार का योग यहाँ पर बनता है। वैसे यहाँ पर जो साइन बनता है तो कुंभ लगन वाले जातकों को उनके भाग्य से इस समय के अंदर एक अच्छा घर परचेज करने का, कोई अच्छी प्रॉपर्टी परचेज करने का, कोई अच्छी जमीन परचेज करने का यहाँ पर योग बनता है। इसके साथ साथ इस समय में कुंभ लगन वाले जातक अगर कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो उस व्हीकल को इस समय में परचेज कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बना है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को सभी प्रकार के भौतिक सुखों का यहाँ पर शुक्र ग्रह आनंद प्रदान कराएंगे। अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त भी कर पाएंगे। अच्छे वैवाहिक जीवन के साथ साथ अच्छे सभी प्रकार के भौतिक सुख जो होते हैं, भोग विलास की जो चीजें होती हैं, उनका सुख ये यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और अगर कुंभ लगन वाले जातक किसी फॉरेन ट्रैवल के लिए या फॉरेन जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, तो इस समय साल के अंदर कुंभ लगन वाले जातक फॉरेन जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। ये योग यहाँ पर एक मैं जनरल बता रहा हूँ, आपकी कुंडली के अंदर भी प्लेनेट में पावर होनी चाहिए। अगर उसकी प्लेनेट में पावर कम है तो फिर आप यात्रा तो करेंगे, फॉरेन की अगर यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन तक नहीं जा पाएंगे, आप अपने देश के अंदर ही कोई यात्रा कर लेंगे। तो इतना यहाँ पर प्लेनेट की डिग्री के ऊपर, प्लेनेट की पावर के ऊपर भी डिपेंड करता है। परंतु जो कुंभ लगन के जातक हैं, उन्हें इस समय अंतराल के अंदर एक लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख प्राप्त होगा। राज्य सरकार से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, भाग्य उनके साथ देगा। इसके साथ साथ अच्छे घर का, अच्छी फैमिली का सुख ये यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। माता पिता की हेल्थ भी इसमें, हाँ, माता पिता की हेल्थ के लिए मैं आज चीज बताना चाहूँगा कि इस समय अंतराल में माता पिता की हेल्थ में कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ धन आपका माता पिता की हेल्थ के लिए खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए तो आप केयरफुल है। अदरवाइज बाकी सभी प्रकार से ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे, हाँ, माता पिता की हेल्थ में भी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। देखिए, हेल्थ में जो प्रॉब्लम है अगर उनकी, तो उसमें भी कुछ सुधार के लक्षण दिखाई देंगे। अगर काफ़ी समय से ज़्यादा मेडिसिन चल रही थी तो उसके अंदर मेडिसिन कुछ कम हो जाएंगी, ऐसा भी योग यहाँ पर बनता है। परंतु खर्चा तो होगा आपका, थोड़ा सा भी हो तो खर्चा तो खर्चे पे ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से, तो चलिए आगे चलते हैं। मीन लगन वाले जातकों के लिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह इनके 3rd और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में मीन लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस के परिवार वालों से अगर कोई वार्षिक प्रॉपर्टी प्राप्त होने का योग था तो वह उसे प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर जो मीन लगन वाले जातक हैं, वे अपने कुटुंब से अगर कोई संपत्ति या कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त करना चाह रहे थे, उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मीन लगन वाले जातकों को
छोटी दूरी की यात्राओं को करने से लाभ की प्राप्ति होगी। इन्हें इस समय अंतराल के अंदर अच्छे पड़ोसियों का सुख भी प्राप्त होता है, यहाँ पर दिखता है। इसके साथ साथ मीन लगन वाले जातक इस समय अंतराल के अंदर अपने अच्छे भाई बहनों का सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसमें अच्छे भाई बहनों का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखता है। इसके साथ साथ इस समय में मीन लगन वाले जातकों को जो उनके मित्र हैं, उनकी जो मित्र मंडली है, क्योंकि मीन लगन वाले जातकों की मित्र मंडली काफ़ी बड़ी होती है, उनके काफ़ी सारे मित्र होते हैं, मेल फीमेल दोनों प्रकार के मित्रों की मंडली इनकी होती है। तो इस समय अंतराल के अंदर वे दोनों प्रकार के मित्रों से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बनता है। तो इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातक अपने धन को संचय कर पाएंगे। पिछले समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों ने जितना भी धन इनके पास था वह सब खर्ची कर चुके हैं, परंतु अब ये शुक्र ग्रह जो आए हैं, यहाँ पर शनि ग्रह भी विराजमान है और मकर राशि में, शनि की राशि में जब शुक्र ग्रह आए हैं तो ये लक्ष्मी नामक योग जो बना हुआ है, इस योग के अनुसार ये इस समय में धन को संचय कर पाएंगे। प्रॉपर्टी का लाभ इन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होता दिखता है। इसके साथ साथ नेम फेम में बढ़ोतरी होती यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये था मेष से लेकर के मीन लगन पर्यंत शुक्र ग्रह का मकर राशि में गोचर का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।